कि गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिषेक। उम्मीद करता हूं आप सभी घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज क्लास 11th की फ़र्स्ट क्लास है और जो इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपका फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा, ठीक है, रहेगा डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब डेटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है कंप्यूटर्स के टर्म्स में, ठीक है, इस बात को समझेंगे। एक्चुअली आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर में क्या होता है कि आप कोई भी डिजिट जब एंटर करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 2+5 ऐसा कुछ एंटर करा, ठीक, तो कंप्यूटर कभी भी ना तो 2 को समझता है, ना तो 5 को समझता है, ना तो वो इस साइन को समझता है। वो क्या करता है, वो इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि बाइनरी आपको सब पता होगा, उम्मीद करता हूँ कि 0101 इस टाइप से होता है। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर भी क्या होता है, इस 5 को भी वो क्या करेगा, कुछ 0101 इस टाइप के फॉर्मेट में इसको चेंज करेगा, बाइनरी में चेंज करेगा और उसके बाद क्या करता है, इसको ऐड करता है। ठीक, तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो इनपुट आप डेटा करते हो, ठीक है, जो भी कुछ आपने इनपुट करा है उसको दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। आप एक डेटा को दूसरे डेटा में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे चेंज करते हो, ठीक, इस बात को हमें देखना है। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है, फॉर एग्जांपल जो भी रिज़ल्ट आया है 0101 कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है, ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में आ गया। अब इसको तो आप जानते नहीं हो, ठीक, तो हम ये करता क्या है कि अब इसको फिर से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इन शॉर्ट बात क्या हुआ, पूरा प्रोसीजर क्या है, आप इनपुट क्या देते हो, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है वो की। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसे अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लेता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में चेंज कर लेता है। उसके बाद ये बाइनरी लैंग्वेज फिर से हमारी लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करके आंसर को देता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है एक्चुअल में, और यही सारी चीज़ें हमने पढ़नी है डेटा रिप्रेजेंटेशन में। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो चीज़ रहेगी आज की, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन बनता है, वो होता है नंबर सिस्टम। बस यही टॉपिक हमें सही से पढ़ना है, यह है नंबर सिस्टम। ओके, क्लास 11th का टॉपिक नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो, मेथड एक ही रहता है। ओके, तो नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। पहले समझते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है, ऑब्वियस बात ये, इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें क्या होता है कि कई सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, कई सारे नंबर्स का कलेक्शन होता है, उसी को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे हम समझते हैं कि जैसे कि हम लोग मैथ्स में यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, 0 1 2 3 एंड अप टू 9। कोई भी नंबर आप बनाते हो, कोई भी नंबर आप मैथ में बनाते हो, ठीक है, उनमें यही 10 डिजिट्स यूज़ होती हैं, यही 10 डिजिट्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम को, इसे एक कंबाइंड सिस्टम बोल देते हैं हम लोग, इसी को एक सिस्टम बोल देते हैं, और इसे हम लोग नेम दे देते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे बोल देते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, तो हमें कंप्यूटर में टोटली 4 टाइप के नंबर सिस्टम हमें पढ़ने हैं। ठीक है, समझते हैं कौन कौन से नंबर सिस्टम है। ओके, तो देखते हैं भाई कौन कौन से नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में आप ऐसे समझ सकते हो, नंबर सिस्टम, सॉरी, नंबर सिस्टम। ठीक है, ओके, तो नंबर सिस्टम, तो पहला नंबर सिस्टम होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके। अब बाइनरी, बाई मीन्स होता है 2, मीन्स क्या है, ये एक इस टाइप का नंबर सिस्टम होगा जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगी वो होंगी 2। मतलब क्या, एक डिजिट 0 होगी और एक क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक, मीन्स क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम केवल और केवल 2 डिजिट्स को ही यूज़ करते हैं, 0 और 1 को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा जाए, अगर कोई नंबर बनाना है तो उसे आप क्या 0 1 मतलब जितना भी लंबा नंबर होगा वो इसी फॉर्म में होगा, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, और चूँकि ये क्या है, बाइनरी नंबर है, तो इसलिए नीचे इसका बेस लगा देते हैं, उसे बोलते हैं 2। बाइनरी के लिए हमेशा ये कितना रहेगा, 2 रहेगा। नेक्स्ट जो रहता है हमारा, उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्टेल, ऑक्टेल नंबर सिस्टम।
ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ठीक है, जो सेकंड नंबर सिस्टम रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑक्टेल नंबर सिस्टम रहेगा। ऑक्टेल, ऑक्टेल मीन्स होता है 8। 8 मीन्स क्या होगा? इसमें इस नंबर सिस्टम में कौन कौन सी डिजिट्स आ जाएंगी? 0 1 2 3 4 और कहाँ तक? 7 तक। इस नंबर सिस्टम में हमारी 0 to 7 मीन्स टोटल कितनी डिजिट्स हो जाएंगी? हम इसमें टोटल डिजिट हो जाएंगी 8। ठीक है, टोटल डिजिट हो जाएंगी 8, यानी कि इस नंबर सिस्टम में आप जो भी नंबर लिखोगे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 इन्हीं के बीच में होना चाहिए। 8 9 10 अब यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि क्या है कि इस नंबर सिस्टम में जो आपके डिजिट्स यूज़ होंगी वो कौन सी होंगी? 0 to 7। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे लिख दिया मैंने 5 7 6 और यहाँ पर चूँकि ऑक्टल है तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर बेस हो जाएगा 8। ओके, इसी टाइप से जो नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट देखें हम लोग, नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम आ जाता है हमारा, नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम आएगा वो आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। उसे बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, उसे बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल मीन्स होता है 10। डेसिमल मीन्स होता है 10। ठीक, डेसिमल मीन्स होता है 10। तो अगर 10 का देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजिट्स होंगी वो कहाँ से? 0 1 2 3 एंड कहाँ तक? 9 तक। ठीक है, 9 तक आ जाएगी। ठीक है, अब इसे जब काउंट करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो आ जाएंगी वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब इसका अगर एग्जांपल लिखा जाए, यानी कि यहाँ पर आप जो भी नंबर लिखते हो, यहाँ पर आप जो भी नंबर लिखोगे, ठीक है, अब यहाँ पर जो भी नंबर लिखोगे वो नंबर 0 और 9 के बीच में ही लाई करेगा। यानी कि अगर आप लिख दो इस टाइप से, ठीक है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि इसका बेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, सॉरी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्साडेसिमल। अब हेक्सा मीन्स होता है 6 और डेसिमल मीन्स होता है 10। मीन्स इसको अगर कंबाइन करेंगे तो 10 और 6 कंबाइन करके हो जाएगा कितना? 16। ठीक है, मतलब क्या है कि इसका बेस जो रहेगा वो 16 रहने वाला है। और इसमें जो नंबर्स रहेंगे वो ऑब्वियस बात क्या होगा? 0 1 2 3 एंड अप टू 9। ठीक है, 9 तक रहेगा। ठीक, अब उसके बाद समझना, इस चीज़ को थोड़ा सा हम मार्क कर देते हैं। ठीक, अब इस बात 16 तक लेकर आना, तो एक होगा 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 15 तक रहेगा। अब यहाँ से प्रॉब्लम एक आ गई। ठीक है, एक कॉन्ट्राडिक्शन आया, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। कॉन्ट्राडिक्शन ये आया कि जैसे एक नंबर लिखा था हमारा, ठीक, एक नंबर जो लिखा था हमारा वो था 5 1 3, ऐसा कुछ नंबर लिखा था और ये था हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब अगर आप पूछा जाए तो इसे कुछ लोग पढ़ेंगे 5 1 3, अब इस बात 5 1 3 बोल सकते हैं इसे। कुछ लोगों से अगर पूछा जाए तो वो बोलेंगे 5 13। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो गया कि 5 भाई सही है, जो पहले वाला बंदे ने बोला वो भी सही है कि 5 1 3 था, बिल्कुल सही है। जो दूसरे वाले ने बोला वो भी बिल्कुल सही है, 5 और 13 ये भी बिल्कुल सही है। तो एक नंबर है तो उसको दो अलग अलग लैंग्वेज में, मतलब कह सकते हैं सेम लैंग्वेज में दो अलग अलग नंबर से तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या है, इसका एक अल्टर ढूंढा गया। ठीक है, इसका एक अल्टरनेटिव बना दिया गया। वो अल्टरनेटिव कुछ इस टाइप से था कि जहाँ पर 10 लिखा होगा वहाँ पर आप लिखोगे A, जहाँ पर 11 होगा वहाँ लिखोगे B, 12 के लिए C D E एंड F। ठीक है, तो आपको ये टेबल 2-4 बार प्रैक्टिस आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं इसको, क्या क्या मतलब कहने का मतलब क्या था ये। ठीक है,
हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन्स होता है, हेक्सा मीन्स होता है 6 और डेसिमल मीन्स होता है 10। तो 10 और 6 कंबाइन करेंगे आ जाएगा 16, यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। 0 to 9 पहले तो चलेगा, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन सब के लिए क्या करता है, ये चूँकि डबल डिजिट होती है इस वजह से इनके लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ABCD हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C एंड सो ऑन, ठीक, इस टाइप से हो जाता है। तो ये हेक्साडेसिमल हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, इसका अगर एग्जाम्पल लिखा जाए, हेक्साडेसिमल का अगर एग्जाम्पल लिखें हम लोग, ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं A1, 2, C और बेस रहेगा इसका 16, ठीक है। तो इस टाइप से लिख सकते हो। ए का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात ये 10 की बात कर रहा है। अब यहाँ पर ये 12 नहीं लिखा है, ये लिखा है 1 और ये लिखा है 2, और यहाँ पर जो C रहेगा वो क्या हो जाएगा, 10, 11, 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक। तो इस टाइप से आप हेक्साडेसिमल नंबर्स को लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया, नंबर सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर नंबर्स का कलेक्शन होता है। जैसे कि हम लोग मैथ्स में क्या देखते थे, मैथ्स में देखते थे 0 to 9, जो भी नंबर आप लिखते हो वो 0 to 9 होता है, यानी कि वहाँ पर हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि हमें कंप्यूटर में 4 सिस्टम्स पढ़ने हैं, 4 सिस्टम्स पढ़ने हमें, ठीक है, ठीक। हमें क्या करना है, 4 नंबर सिस्टम्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला जो होगा वो हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, हो जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा, बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम जो हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, बाइनरी, बाई मीन्स होता है 2, ठीक, बाई मीन्स होता है 2, ठीक है। 2 मीन्स क्या है, यहाँ पर इस सिस्टम में केवल और केवल 2 डिजिट्स रहेंगी, एक 0 रहेगी और एक 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, ओके। तो नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या हो जाता है, यहाँ पर नंबर ऑफ जो पूरे सिस्टम में जो नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगी वो कितनी रहेंगी, वो 8 रहेंगी, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा वो 7 पर एंड होगा, ठीक है। यानी कि उसके नंबर का कुछ इस टाइप से लिख सकते हो। और यहाँ पर जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, 8 होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक। नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट रहेगा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मीन्स होता है 10 होता है। तो यहाँ पर जो है 0 से 9 तक डिजिट्स रहेंगी, 0 से 9 तक रहेगी, यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10, ठीक है। यानी कि इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, और यहाँ पर बेस जो रहेगा वो रहेगा 10, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो है हेक्साडेसिमल। हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल मीन्स 10 होता है। कंबाइन करोगे तो हेक्साडेसिमल यानी कि 16 बन जाएगा। यानी कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स रहती है यहाँ पर 0 to 9 रहेंगे, उसके बाद 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C एंड सो ऑन, इस टाइप से आप पढ़ते रहोगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, ठीक। अब हमें देखना है कि कन्वर्ज़न। तो कन्वर्ज़न के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक टेबल हमें लर्न कर लेनी है, ठीक है। सिंपल सी है, और ये टेबल आप कभी भी एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये खुद की बनाई हुई टेबल है, बस मेमोराइज़ करने के लिए है, ठीक है। तो आप कहीं पर भी इसे एग्ज़ाम वगैरह में यूज़ ना करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कई सारे सिस्टम देखे, 4 देखे हमने, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, कभी भी डेसिमल से हमें कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, ऑक्टेल में या हेक्साडेसिमल में, ठीक है। याद रखना, जब कभी भी हमें डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टेल या हेक्साडेसिमल में चेंज करना होता है तो हम लोग एक रूल को फॉलो करते हैं, और उस रूल का नाम हमने दे दिया है डिवीज़न रूल, ठीक। उसे हमने बोल दिया है डिवीज़न रूल, ठीक। उसे हमने बोल दिया डिवीज़न रूल, ओके, ठीक। नेक्स्ट इसी का जैसे उल्टा अगर हम लोग देख लें, ठीक, इसी का उल्टा अगर देखें कि अगर हम कभी भी बाइनरी है, ऑक्टेल है और हेक्साडेसिमल है, यहाँ से अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। ये बात बस आप याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को
कह सकते हो कि मेमोराइज़ करने में बहुत ज़्यादा आपको जो है हेल्प करने वाला है। बस इतनी सी चीज़ें, बस आप याद रखें कि डेसिमल से अदर में जाना है तो डिवीज़न रूल, ठीक है, अदर से डेसिमल में जाना है तो मल्टीप्लिकेशन रूल को आप फॉलो करोगे, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज़ आप मतलब कि एक चीज़ आप समझ लो, ठीक है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा है ये, ठीक। अब आप मुझे बता दो कि ये नंबर किस में है, बाइनरी नंबर है, ऑक्टेल है, हेक्साडेसिमल है या डेसिमल है, ठीक। आप बताइए, ठीक। अगर आप बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख गए हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो अब इस बात आप कह सकते हो कि कंप्यूटर में ये नंबर इनकम्प्लीट है अभी, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर हमारा क्या नंबर होता है और साथ में यहाँ पर बेस होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी नंबर का बेस होना बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट बेस वो नंबर इनकम्प्लीट माना जाता है। क्योंकि 0 1 आपके बाइनरी में होता है, हमें पता है, ठीक है। 0 और 1 वाली जो डिजिट है वो हमारी बाइनरी में भी होती है, ऑक्टल में होती है, डेसिमल में होती है और हेक्साडेसिमल में होती है। सारे के सारे नंबर सिस्टम में ये डिजिट्स होती हैं, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि ये नंबर किस में है, ठीक है। अगर आप इसी को आप क्या कर दो कि यहाँ पर लिख दें हम लोग, यहाँ पर आप लिख दो यहाँ पर 2, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 2 लिख देते हो, अगर यहाँ पर 2 लिख देते हो तब ये हम श्योर हैं कि ये नंबर किस में हो जाएगा, बाइनरी में हो जाएगा। अगर इसी नंबर को हमने यहाँ पर 8 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टल में हो जाएगा। अगर इसी नंबर को हम लोग यहाँ पर 10 लिख दें तो यह है डेसिमल में हो जाएगा। और इसी नंबर को अगर हम लोग 16 में लिख दें तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि नंबर को देखकर, केवल नंबर को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो किस सिस्टम से बिलोंग करता है। कहीं ना कहीं उसमें आपका बेस इंक्लूड होना चाहिए, बेस का पता होना चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब करेंगे क्वेश्चन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इजी सा लेते हैं, 64 था और 64 किस में है, डेसिमल में। इसे आपको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा था, अगर डेसिमल से कहीं पर भी जाते हैं, डेसिमल से आप किस में जाते हो, बाइनरी में, तो हमें किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, डिवीज़न रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग ऐसे कुछ करेंगे, यहाँ पर डिवीज़न रूल को फॉलो करेंगे। और डिवीज़न रूल होता क्या है, सिंपल सा, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक, कि क्या होता है। हाँ, तो सबने एलसीएम निकालना मेरे ख्याल से सबने सीखा होगा, ठीक है। जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं सबके पास 10 तक मैथ्स रहती है, तो एलसीएम तो एटलीस्ट आप निकाल ही लेते हो। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, बस एलसीएम ही निकालेंगे। बट यहाँ पर एलसीएम जैसा नहीं होता है, यहाँ से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। क्या रहती हैं रिस्ट्रिक्शंस, ये समझेंगे। पहली रिस्ट्रिक्शन ये रहेगी कि कभी भी डिवीज़न हो या मल्टीप्लिकेशन हो, 10 से आप किसी में जा रहे हो या किसी से आप 10 में जा रहे हो, 10 से आप कुछ भी नहीं करोगे, ना तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो डिवाइड करोगे। ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल डाल लो, ये पॉइंट, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। अभी तो एक दो बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पर तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है। तो याद रखना हमेशा कि जब 10 से आप कहीं पर भी जाते हो, किसी भी नंबर में, किसी नंबर सिस्टम में या किसी अदर नंबर सिस्टम से आप 10 में आते हो, तो कभी भी आप 10 से कुछ नहीं करोगे। आप जिस सिस्टम में जा रहे हो उससे डिवाइड करोगे और जिस सिस्टम से आ रहे हो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना सा रहता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग जो डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो भाई 2 से करा, 2 से करोगे तो 36, यहाँ आ जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ पर जो एडिशनल, वैसे तो यूजुअली क्या होता था एलसीएम में हम लोग कभी रिमाइंडर नहीं देखते थे, बट यहाँ पर क्या करना होगा, हमें रिमाइंडर लेकर चलना होगा। तो सीधी सी बात है, अगर 2 से आप डिवाइड करते हो 64 को तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर से हमें क्या करना है, फिर से 2 से क्यों, क्योंकि नंबर सिस्टम कौन सा है, 2 है, इसलिए हम हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे। फिर 2 से करोगे तो 16 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फिर 2 से 8 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। और फिर 2 से 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 0। जैसे ही यहाँ पर 1 बचता है, 1 बचता है, आप ऐसे कह सकते हो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे कम बचता है। जैसे ही यहाँ पर जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे कम बचता है, वहीं पर हमारी कैलकुलेशन रुक जाएगी। हमारा आंसर यहीं पर आ चुका है। बस एक छोटे सा कह सकते हो कि एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी वो ये रहेगी, अब जो नंबर लेंगे हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, यानी कि सबसे नीचे से चलेंगे और ऊपर की तरफ,
ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1। अब देखते हैं जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये क्या आ गया हमारा बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, ये हो गया हमारा बाइनरी में कन्वर्जन। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, रैंडम नंबर कोई भी, ठीक है। इस बार लेते हैं 378, इतना लेते हैं, सही। ये भी किस में था, डेसिमल में था, इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर से देखते हैं इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम लोग सेम वही चीज़। अब हमने क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी में जाना है, डेसिमल से बाइनरी में जाना है, ठीक। फिर से देखो क्या है यहाँ पर, क्या बताया, डेसिमल से बाइनरी में जाना है, क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, ठीक है, डिवीज़न करेंगे, ठीक। करो भाई डिवीज़न। डिवीज़न हमारा वही पुराना एलसीएम टाइप का डिवीज़न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 378, ठीक, 378। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, एक कॉलम और बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, फिर कितना आएगा, 1 आ जाएगा इधर, और 2 32 बोला, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक, रिमाइंडर 0। फिर 2 से ले जाओ, अब ये कटे चाहे ना कटे हमें ले जाना 2 से ही है, क्यों, अब 2 से मतलब क्या है कि जिस नंबर सिस्टम हम कन्वर्ट करते हैं उससे, अगर आप क्या है 10 से 8 में जाओगे तो आप 8 से डिवाइड करोगे, अगर आप 16 में जाते हो तो 16 से डिवाइड करोगे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब 2 से फिर से ले जाते हैं, 2 9 जा, 2 4 जा, ठीक है। अब रिमाइंडर यहाँ पर 1 बच जाएगा, फिर 2 से ले जाओगे तो यहाँ पर 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 2 जा 2 3 जा 6, ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से ले जाएंगे हम लोग, ठीक है, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक, 2 1 जा रिमाइंडर 1 आया। 2 से ले जाओ, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 2 से ले जाओगे, 2 2 जा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा, अब रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है, ये 1 यहाँ पर है, ठीक। अब क्या करना है, नीचे से ऊपर, ठीक है, हमें क्या करना है, याद रखना है, हमेशा जो रहेगा वो रहेगा नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब लिख लेते हैं इसको, तो क्या आ गया, सबसे पहले 1, देन 0 1 2 3 4, यानी कि 1 1 1 1, ठीक है, फिर 0 फिर 1 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किस में कन्वर्जन, ये हो गया बाइनरी में कन्वर्जन, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग करेंगे क्या, ऑक्टल में कन्वर्जन, ठीक है। अब कन्फ्यूज़न धीरे धीरे ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं ऑक्टल में कन्वर्जन। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे कि इस बार फिर से हमारा क्या है, दे रखा है इतना, ठीक है, ये किस में दे रखा है, डेसिमल में। कन्वर्जन किस में करना है, ऑक्टल में करना है, ठीक है। क्या बताया, अगर आप 10 से किसी में जाते हो, किसी में भी जाते हो, यानी कि किसी अदर सिस्टम में जाते हो, तो किसका यूज़ करेंगे, देखते हैं एक बार, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि 10 से किसी अदर में जाते हैं, इस बार किस में जा रहे हैं, हम लोग 8 में जा रहे हैं, 8 में जा रहे हैं, तो देखते हैं कि कन्वर्जन किस में करते हैं। ये कह सकते हो कि हाँ, अब तो क्या मतलब कि किस मेथड का यूज़ करते हैं, तो हम लोग डेसिमल मेथड का यूज़ करते हैं, डेसिमल मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है भाई, ठीक। तो डेसिमल मेथड का यूज़ कर लो, तो देखते हैं इससे, तो 5 1 2 ऐसा नंबर था, ठीक है। डेसिमल नंबर का या डेसिमल मेथड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या है 10 से हम लोग किसी अदर सिस्टम में जा रहे हैं, ठीक है। डिवीज़न किससे करोगे, 10 से 8 से, याद रखना 10 से कुछ नहीं करते हैं, हमेशा अदर सिस्टम से करते हैं, यानी 8 से करेंगे, ठीक है। चलो भाई डिवाइड करो, ठीक है, तो 8 से 48 6 टाइम जाएगा, ठीक है, 3 8 से 32 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। 8 से 8 64, ठीक है, 8 टाइम चला जाएगा और रिमाइंडर का 0। फिर यहाँ पर 8 से ले जाएंगे, 8 1 जा 8 और रिमाइंडर का 0, ठीक है। फिर वही पुराना अपना मेथड, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 0 0 0, किस में चेंज हो गई ये, 8 में। अब ये ना समझना कि 1 0 0 0 है तो ये बाइनरी में हो जाएगा ना। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो ऑक्टल होता है यहाँ पर भी क्या होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है, 2 भी होता है, 3 आता है, यानी कि कोई भी नंबर आ सकता है जो कि इस सिस्टम में या इस सिस्टम की जो भी डिजिट्स हैं वहाँ पर लाई करें, ठीक है। तो 0 भी आता है, 1 भी आता है, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट करते हैं।
एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक, अब हम लोग करेंगे सपोज रैंडमली ले लेते हैं ऐसा कुछ। ठीक, ये था डेसिमल में, इसको कन्वर्ट किस में करना है? ठीक, ऑक्टल में। ठीक, सबसे पहले आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, आप पहले खुद से आप सॉल्व करोगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मेथड हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप खुद से इसे सॉल्व करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। ओके, तो सबसे पहले अपने माइंड में क्या लेकर आना है, हमें 10 से हम किस में जा रहे हैं, 8 में। 10 से आप किसी में भी जाते हो तो हमें किसका यूज़ करते हैं, किस मेथड का, डिवीज़न मेथड का। ठीक, तो एक बात क्लियर है कि हमें डिवीज़न ही करना है। ठीक, तो इसे डिवीज़न ही करना है, तो डिवीज़न की तरह हमने फॉर्मेट जो फॉर्मेट था वो तैयार कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 10 से आप करेंगे डिवीज़न की, 8 से करेंगे, तो 10 से कभी कुछ नहीं करते हैं, हमेशा अदर वाले सिस्टम से करते हैं, तो 8 से करेंगे। ठीक है, ठीक, तो होता है 8 में 72 हो जाएगा। ठीक है, और 8 से 48 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक, फिर 8 से लेंगे तो 8 1 जा 8। ठीक है, और 8 2 16। ठीक, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0। फिर 8 से ले जाओ तो 8 1 जा और रिमाइंडर आ जाएगा इस बार 4। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इस बार आ जाएगा रिमाइंडर 4। ठीक, तो अब वही नीचे से ऊपर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 4 0 0 1 4 0 0, और ये किस में आ गया है, ऑक्टेल में आ गया। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जल्दी से हम लोग हेक्साडेसिमल के देखेंगे। हेक्साडेसिमल में देखो क्या, फिर से अब हम लोग देख लेते हैं 76 है हमारे पास। ठीक, छोटे से स्टार्ट करेंगे, और ये डेसिमल में हमारा। ठीक है, ये है डेसिमल में। अब इसको आपको चेंज करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। ठीक, आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। ठीक, ओके, तो सेम वही चीज़ है कि डेसिमल से किसी अदर सिस्टम में जाएंगे तो डिवीज़न मेथड का यूज़ होगा, तो डिवीज़न मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं। किससे डिवाइड करते हैं, 10 से कि 16 से, तो 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, तो 16 से डिवाइड करो तो 16 चौको 64 होता है, 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, 64 तो आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि देखो 4 जो है वो 16 से कम है, तो यहीं पर रुक जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। अब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मतलब क्या है कि सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा कितना 12। ठीक, फिर आएगा कितना 12। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें डबल डिजिट हम लोग नहीं लिखते हैं, तो 12 के प्लेस पर क्या होगा, ABC कितना हो जाएगा, C। ठीक है, 12 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और जल्दी से देखेंगे हम लोग कि एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 1 5 8। ठीक है, ये था डेसिमल में, इसको मैंने चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक, 10 से अदर सिस्टम में जा रहे हैं, डिवीज़न मेथड का यूज़ होगा। ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं, 10 से करेंगे, 16 से करेंगे, और इस बार 16 से करेंगे, 10 से कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या, तो सबसे पहले कितने टाइम से ले जाएंगे इसे ले जाएंगे 9 टाइम्स, 16 9 जा 144 आ जाएगा। 144 तो बचेगा कितना, 44 यानी कि बचेगा 14 बचेगा। ठीक है, बच जाएगा कितना, 14 बच जाएगा। ठीक है, अब 14 बच जाएगा तो वही नीचे से ऊपर। ठीक, नीचे से ऊपर यानी कि 9। ठीक, और फिर क्या होता है 14। अब 14 के लिए क्या यूज़ होगा, E। 14 के लिए क्या यूज़ हो जाएगा, E। ठीक, और ये कन्वर्जन किस में हो गया है, हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हैं आज का जो भी सेशन था आपको समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कल लेकर आएंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक, वो सारे आपको सॉल्व करने हैं और उसे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। ओके, थैंक यू।